ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी और वह लार को सामने बैठे भाई कुमनदास जी ने देख लियो। कुमनदास जी बोले जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, का है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुमनदास जी से बात करते थे। ठाकुर जी एक कुंभना एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी वहीं तो मक्खन दिखावे मुझे और मुझको रोज लोभ दे के जाए तुम चोरी करवे आ जाओ, सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे, पर वाह के मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पा के चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो, अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है, चलें चोरी करवे। कुमनदास जी बोले जे द्वापर ना है कलयुग है, सोटा पड़ेंगे तुम मुंह पड़ेंगे मुंह। ठाकुर जी बोले ना पिटेंगे तो ना है, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। ठाकुर जी ने कुमनदास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए कुमनदास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं। इतने में कहा देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं और आए करके कुमनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पाम लटका लिए बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। कुमनदास जी ने दोनों पाम पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं। बोले चल कुंभना जे आगोवा गोपी को घर, अब मैं मुख्य द्वार से तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे और वहां पे है के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, पर कुमनदास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। वहां देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो। ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुमनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पे पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो ऐसे नीचे हाथ करके कुमन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुमनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगामे नाक पे लगामे और जैसे ही मुख में दियो है ठाकुर जी के हस्त कमल से मक्खन मुख में जाते ही कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुमनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले गए, भावावेश में चले गए। अब कुमनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुमनदास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना अरे मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। कुमनदास जी को कहां सुनाई दे। कुमनदास जी तो बेसुध है के नीचे भये और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरते जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए चोर आ गए चोर आ गए। ठाकुर जी झटपट उछल करके छत पे है करके मानते भाज गए। कुमनदास जी वहीं रह गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस, कुमनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुमनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। ने प्रकाश किया और प्रकाश करके देखी है कौन, देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुमनदास, ए बाबा ए कुंभना, ए बाबा तू शर्म नहीं है, अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो। तब कुमनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है।